हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो हम परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी सोल्यूशन में कंसंट्रेशन के परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे निकालते हैं। इससे पहले का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और वो उससे पहले वाले वीडियो में हम आप लेक्चर फर्स्ट देखेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लेक्चर सेकेंड स्टार्ट करते हैं और लेक्चर सेकेंड में हमको पहले पढ़ना है मास परसेंटेज, और हम मास परसेंटेज के सबसे फर्स्ट वाला पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं मास परसेंटेज। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है। बेसिकली जब आप किसी भी चीज के कंसंट्रेशन को, ध्यान सुनिएगा, बेसिकली जब आप किसी भी चीज के कंसंट्रेशन को अंडर 100 में कैलकुलेट करते हो तो आप क्या कहलाता है, वो परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है, यानी परसेंटेज कहलाता है। अब मास लगा है, इसका मतलब हम अमाउंट निकालेंगे। किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ये यहां पर बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है। यानी अगर आपसे कोई कहे डेफिनेशन क्या होगी तो आप बोलोगे द अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें बेटा, इन ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेसिकली क्या होता है, ये बहुत नॉर्मल डेफिनेशन है जो आपको हर बुकों में लिखी हुई मिल जाएगी। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। हम आपको यहां ये बताना चाहते हैं कि यहां पर जरूरी नहीं है कि हम यूनिट हमेशा क्या ही लगाएं, ग्राम लगाएं। हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज, याद रखेंगे आप, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ग्राम यूज कर सकते हैं, किलोग्राम यूज कर सकते हैं, मिलीग्राम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं जो यूनिट किसका रिप्रेजेंटेशन करती हो, मास को, अमाउंट को। जो यूनिट यूज की जाती है कैलकुलेट करने के लिए हम उनकी यूज कर सकते हैं। तो हम ग्राम ले सकते हैं, किलोग्राम ले सकते हैं, मिलीग्राम ले सकते हैं। बेसिकली हम लोग लेते क्या हैं, ज्यादातर केसेज में क्या लेते हैं, ग्राम लेते हैं, इसलिए मेजॉरिटी आपको बुकों में ये ग्राम लिखा हुआ ही मिलेगा। तो आपको सीधी सी बात है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। अब अगर आपको ये पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब एक बात बताओ, अगर सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो यहां से एक बात बताइएगा, अगर हमको मास ऑफ सोल्यूट तो यहां से पता चल जा रहा है, मास ऑफ सोल्यूशन भी हमको यहां से पता चल जा रहा है, हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो आप बताओ सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे। आपको सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूशन लेना होगा और उसमें से मास ऑफ सोल्यूट को क्या कर देना होगा, सब्सट्रैक्ट कर देना होगा। तो जब आप मास ऑफ सोल्यूशन में से, ध्यान से सुनेंगे, सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करने के लिए अगर आप क्या करते हो, मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट को सब्सट्रैक्ट कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां पर क्वेश्चन में सोल्यूट और सॉल्यूशन का मास दिया है तो आप बहुत आसानी से सोल्यूट का यानी सॉल्वेंट का मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। बेटा मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन के मास को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अब हम कुछ और आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं। पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, उनको ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट इसका यह कहता है कि यहां पर आपको यह ध्यान देना होगा कि जब भी आप परसेंटेज कंपोजिशन आप निकालो तो आपको एक बात का याद रखना है, ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। कैसा होता है, तो ये याद रखेंगे, इट इज यूनिट लेस। मतलब ये हुआ कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। पहला पॉइंट ये समझ में आता है, ठीक है। तो पहले पॉइंट समझ में आ गया कि ये होता क्या है, यूनिट लेस होता है। अब अगर हम मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखना चाहें तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट
मास ऑफ सोल्यूट, और वो भी किस में बेटा, ग्राम में, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। अब अभी मैंने बताया था मास ऑफ सोल्यूशन बराबर क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट भी पुट कर सकते हो, और इनटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, और ये भी कहां होगा बेटा, ग्राम में होगा। तो इस तरह से अगर हम इसको लिखें तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन क्या, ग्राम, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, वो भी किस में, ग्राम में। ये आपका एक फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। अब समझिएगा इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई किससे, W/W से। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W/W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मास इट इज रिप्रेजेंटेड बाई W/W, मास परसेंटेज को, ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, इसकी यूनिट कोई होती नहीं है, इसको ऐसे लिखा जाता है, और कुछ बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल सा है। हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो बातें आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो चीजें हैं काफी आसान, आपको बहुत परेशान नहीं होना है, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है। भाई हमको मास परसेंटेज चाहिए, मास परसेंटेज का मतलब सोल्यूशन का टोटल जो वॉल्यूम हमारे पास प्रेजेंट है, उस टोटल सोल्यूशन के जो अमाउंट है, उस सोल्यूशन के टोटल अमाउंट में सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, बस यही निकालना है। अब अगर मान लीजिए आपका सोल्यूशन, ध्यान सुनिएगा बेटा, सपोज करिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप मान के चलिए, लिखा है 20% बाई मास, 20% बाई मास, इसका क्या मतलब निकलेगा। अगर कोई कहता है आपसे 20% बाई मास लिखा है, तो आप कहोगे इसका क्या मतलब है, तो सीधी सी बात है, समझिएगा बेटा, 20% बाई मास का मतलब हो गया 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, कितना, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट in how much, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो किसी भी सोल्यूशन के 100 ग्राम में सोल्यूट के 20 ग्राम प्रेजेंट हैं, ये यहां से समझ में आ रहा है। अब कोई पूछ ले मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो आप सीधी बोल सकते हो कि मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम। अब बोलो इसमें क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमको समझ में आ गया कि सॉल्वेंट का मास कितना ग्राम है, 80 ग्राम है। सोल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम है। सोल्यूट का मास कितना है, 20 ग्राम है। तो इस तरीके से अगर ये दिया है तो इसका ये मतलब एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया। ये एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे समझते हैं, फिर क्लियर होता है। ठीक है, चलिए मैं बोल दूं 25 ग्राम ऑफ 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर, then what is the mass percentage of solution। तो आपको यह बताना है कि सॉल्यूशन का मास परसेंटेज कितना होगा। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है जो किसमें प्रेजेंट है, 200 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो आपसे पूछा है देन व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, तुरंत मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखना है। बेटा मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे मास परसेंटेज इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट होगा अपॉन, यहां ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट और इनटू क्या, 100। अब एक बात बताओ,
न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट गिवन है 25 ग्राम, तो हमने लिख दिया कितना 25, ये हो गया। मास ऑफ सोल्यूट कितना है फिर से लिख दो 25, और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर कितना मिलाया गया 200 और इनटू क्या 100। अब एक बात बताओ, अगर हम दोनों को ऐड करें तो 25 अपॉन क्या हो जाएगा 225 और इनटू 100, ठीक है। अब 25 की अगर बात करें तो 25 4 जा होता है 100, 25 4 जा होता है 100, 25 8 जा हो जाएगा 200 और 9 जा, इसका मतलब 9 टाइम में ये कट जाएगा और 25 4 जा ये हो जाएगा, 25 4 जा फिर से ये ऊपर 100 हो गया और 100 डिवाइड बाई क्या हो गया 9। अब 100 को 9 से डिवाइड कर दीजिए तो ये देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा, कितना आएगा 9 1 जा 9 और वो 10 था 1 कैरी हुआ ये 10 हो गया, फिर से 9 1 जा 9 11 पॉइंट, फिर ये कैरी हुआ तो 1 बचा तो फिर 10 लगेगा तो 1 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो मास परसेंटेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11.11। इसका मतलब सोल्यूट का, आप ऐसे समझो यार, 25 ग्राम प्रेजेंट है कितने में 225 ग्राम में, तो 100 ग्राम में कैलकुलेट करना था, हमने निकाल लिया, ठीक है। इस तरीके से आप, अब यहीं पर अगर लिखा होता ना 200 ग्राम ऑफ वाटर नहीं 200 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो बताओ 200 में कितना प्रेजेंट है 25, तो 100 में कितना प्रेजेंट होता है 25 का हाफ यानी 12.5। आप इजीली निकाल सकते हो किसी भी चीज में कल सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना तो ऐसे निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं कि मास परसेंटेज समझ में आ गया होगा। बेसिकली कहीं मास परसेंटेज लिखा रहेगा तो x% करके ऐसे दिया रहेगा, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये क्या दिया हुआ है, मास परसेंटेज दिया हुआ है। तो मास परसेंटेज समझ में आ गया, बोलो जल्दी। मास परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, एकदम आसान होता है, चीजों को थोड़ा सा लाइटली लीजिए, एकदम अच्छे से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम मास परसेंटेज के बाद स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो इस चलिए वॉल्यूम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, ये हमारा वॉल्यूम परसेंटेज है। अब सब कुछ वही जैसा होगा, जैसे मास परसेंटेज पढ़ा था वैसे वॉल्यूम परसेंटेज भी है। अभी वॉल्यूम परसेंटेज में क्या बोलने वाले हो आप लोग, वॉल्यूम परसेंटेज में बोलोगे आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम परसेंटेज में आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सब कुछ A to Z वही है। अब की बार 100 ml वर्ड यूज किया गया है। अब फिर से यहां पर हमने क्या लिया, मिलीग्राम वर्ड यूज किया है, तो हम इसको मिलीग्राम में यूज कर रहे हैं कि ml, मिलीलीटर ml में यूज कर रहे हैं कि कितना मिलीलीटर प्रेजेंट होगा 100 ml अगर आपने सोल्यूशन लिया है। तो यहां भी हम आपको बता दें कि क्या होता है, ये भी इट इज यूनिटलेस, तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। अच्छा, यूनिटलेस होता है। अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाई किससे बेटा, V बाई V से। इसको हम लोग V बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमसे वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला बोलने को कहा जाए तो देखो, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वो भी किस में बेटा, ml में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम किस में, ml में, और इनटू व्हाट 100। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर आपको क्या मिल जाता है, वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है।
सब कुछ वही है, कुछ भी बदला हुआ नहीं है, साफ जो मास परसेंटेज में अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं जस्ट एग्जैक्टली वही है। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी ml में इंटू 100 कर देते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल में समझते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हमारा कहता है 35% बाई वॉल्यूम मीन्स, अब अगर मैं 35% बाई वॉल्यूम मीन्स बोल दूं तो आप कहोगे, क्या बोलोगे, 35 ml ऑफ सोल्यूट, 35 ml ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन हाउ मच, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 100 में से इस 35 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ क्या मिल जाएगा, सोल्यूट मिल जाएगा। ये भी समझ में आ गया। एग्जैक्टली वैसे ये भी लगना है, मास परसेंटेज का सारा फॉर्मूला वही है। अगर कोई बोलता है मास परसेंटेज 30 है, इसका मतलब 30 ग्राम, वॉल्यूम परसेंटेज बोलता है 30 ml, इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो। इसके बाद अगला एकदम हूबहू ऐसे ही है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो चलिए उसको देखते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। इतना कॉपी हो गया, चलिए मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज चेक करते हैं। ठीक है, चलिए मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। यहां देखिए मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, यहां पर आप बोलेंगे मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, वो भी किसमें, इन ग्राम, प्रेजेंट इन 100। अब सुनो ध्यान से, मास बाई वॉल्यूम था तो पहले हमने मास लिख लिया, उसके बाद 100 ml, यहां ध्यान देंगे वॉल्यूम लिखेंगे, ml ऑफ क्या, सॉल्यूशन। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये बोलते हैं यहां पर एक सोल्यूट आपका ग्राम में होगा और ये आपका कैसे होगा, ml में होगा, यानी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर जितना प्रेजेंट होगा वो आपका कहलाएगा। अब बताओ दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, इट्स यूनिट इज क्या होगी, ग्राम पर ml, इसकी यूनिट होती है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं है, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर ml। ठीक है, अगला इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई W बाई V, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है बेटा, ध्यान सुनिएगा, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब ये क्या कहना चाह रहा हूं इसको ध्यान समझिएगा। यही नहीं, जो सेकंड हमने अभी पढ़ाया था वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वॉल्यूम परसेंटेज भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, सिर्फ मास परसेंटेज टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। याद करिए क्लास 11th में आप हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था कि जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है बेटा, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ल्स लॉ था, according to Charles law, at particular pressure the volume of a gas is directly proportional to their temperature। तो किसी भी चीज का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे वॉल्यूम घटेगा। अब सुनिए, इन सारी टर्मिनोलॉजी में नीचे वॉल्यूम होता है, तो मास वॉल्यूम परसेंटेज, जो मास वॉल्यूम परसेंटेज है, मास वॉल्यूम परसेंटेज है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वॉल्यूम के। और आप ये समझ रहे हो कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। तो अब बताओ, जब आप टेम्परेचर को चेंज करोगे, इंक्रीज करोगे, तो वॉल्यूम पर भी इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मास वॉल्यूम परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आपको समझ में इतनी बात आ गई।
इसमें कोई दिक्कत, यूनिट क्या होगी, ग्राम पर ml होगी, रिप्रेजेंटेड W/V से करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मेडिकल सेक्टर में, जो सिरप वगैरह बनते हैं, मेडिकल में दवाइयों के जो सिरप बनते हैं उनमें इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर सॉलिड कंपोनेंट को मिलाया जाता है लिक्विड के अंदर। अरे भाई अगर आप शरबत बना रहे हैं, चीनी पानी मिला रहे हैं, तो चीनी को पानी में मिला रहे हैं तो चीनी सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो सॉलिड के अंदर लिक्विड डाल रहे हैं, तो ये हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब हम इसका क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला सब वही होगा जो अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो, सारा फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, हम उसको लिख लेते हैं क्या चेंज आएगा। अब तक क्या होता था, दोनों ऊपर नीचे दोनों वॉल्यूम होता था या दोनों मास होता था। अब की बार मिक्सचर होगा तो मास वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट वो किसमें, वो हो जाएगा इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ml में, और इनटू व्हाट 100। ये आपका बन जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। तो आई थिंक अब आप तो समझ गए होंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। इस तरीके से हमने ये तीनों टेक्नोलॉजी, तीनों मेथड्स कंप्लीट कर लिए कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने की, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, चलिए इसको आज यहीं पे ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम, पार्ट पर मिलियन क्या होता है और मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो पीपीएम और मोल फ्रैक्शन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।